नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे समय तथा कार्यों के कुछ मैथ सॉल्व करेंगे जो बार बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलो दोस्तों आज का मैथ शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एल और एम एक काम को क्रमशः 30 दिन में और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में वो इस काम को पूरा करेंगे। मतलब एल जो है, एल अकेला एक काम को पूरा करता है दोस्तों 30 दिन में। एल अकेला एक काम को पूरा करता है 30 दिन में और एम भी अकेला दोस्तों, एम भी अकेला एक काम को पूरा करता है 90 दिन में। तो पूछा है दोस्तों, दोनों मिला के अगर उस काम को पूरा करते हैं, दोनों मिला के अगर उस काम को पूरा करते हैं तो कितना दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों इसका जो सिंपल से फॉर्मूला है, ठीक है, इसका सिंपल से फॉर्मूला है, इसको हम मान लेते हैं ए और इसका भी मान लेते हैं हम दोस्तों बी। तो ए इंटू बी बटे में आ गया दोस्तों ए प्लस बी, ए इंटू बी बटे में ए प्लस बी, यानी कि दोस्तों 30 गुना 90 बटे में लिखेंगे दोस्तों 30 प्लस 90, 30 प्लस 90 लिखेंगे। अब इसको ऊपर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई सब समय अवॉइड करना है, ज़्यादातर कोशिश करना है जिस काटा कूटी जाए, काटा कूटी करेंगे, ठीक है। 30 गुना 90 और देखो दोस्तों 30 प्लस 90 होता है 120। अब 120 आ गया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 चौका 12, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 15 30। तो आ गया दोस्तों 15 इंटू 3 हो जाता है 45 बटे 2, यानी कि 22.5 दिन में। तो दोनों अगर एक साथ एल और एम दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम को पूरा करने में हम लोग को टाइम लग जाएगा दोस्तों 22.5 दिन में। समझ में आया? आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों इस तरह का मैथ रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, P और Q एक कार्य को मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा कर दिया। Q अकेला इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। Q अगर अकेला करता है तो उस काम को 10 दिन में टाइम लगाता है। P अकेला इसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है। तो पूछा है P अगर करता है तो कितना दिन में करेगा। तो सिंपल सा रूल है दोस्तों, जैसे पहले बार किया कि P और Q दोनों मिला के यहाँ पे दिया दोस्तों 6 दिन में करता है। कितना दिन में करता है दोस्तों? 6 दिन में करता है। और दिया है Q अकेला अगर करता है तो वो काम को 10 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में पूरा करता है दोस्तों? 10 दिन में पूरा करता है। तो पूछा है P अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। P अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो वही फॉर्मूला जो हम बताए थे उसी का हम लगाएंगे। यहाँ पे बताया जी, इसको हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। अगर दोनों को दिया रहेगा और एक को दिया रहेगा और दूसरा का पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। किसका? माइनस का। यानी कि यहाँ जो फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों A गुना B बटे में आ जाएगा दोस्तों B माइनस ए, B माइनस ए। तो आप देख सकते हैं 6 गुना 10 माइनस 10 माइनस 6। और अभी तुरंत बोले ऊपर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर में जिस तरह है उस तरह रख देंगे और 10 से 6 को माइनस करते हैं तो 4 आ जाता है। 4 लिख देंगे यहाँ पे, 2 से काटेंगे 2 2 4, 2 5 10, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, यानी कि हम लोग का जो टाइमिंग आ गया दोस्तों 15 दिन में। मतलब कहने का जे P अकेला अगर काम को करता है तो वो काम को अकेले 15 दिन में सॉल्व कर लेगा। यानी कि हम लोग का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर। समझ में आया? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, P Q से 30% अधिक कार्य कुशल है। यदि P अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, फिर Q अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। तो इस तरह से पूछा है दोस्तों।
जब बोला है P जो है दोस्तों, P जो है Q से, ठीक है, 30%, Q से 30% अधिक कार्यकुशल है, Q से 30% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। और P अकेला उस काम को कर रहा है दोस्तों 20 दिन में। कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। पूछा है Q अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। Q अकेला अगर काम को करता है तो उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आप देखिए, E1 D1 इज इक्वल टू E2 D2, E2 D2, ये एक फार्मूला, अच्छा फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला देखिए, E1 D1, E मतलब, E कहने का मतलब है, E मतलब एनर्जी, E का कहने का मतलब क्या है दोस्तों? एनर्जी। और D का कहने का मतलब है दोस्तों डे, मतलब कैसा एनर्जी, कितना ताकत लगाता है काम को करने में और कितना टाइम लगता है। इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं Q देखो 30%, Q से 30% ज़्यादा है। पहले वाला को मान लेते हैं P और दूसरा वाला को मानते हैं Q। तो दिया है Q से 30% अधिक है। Q अगर 100% काम करता है, Q का ताकत अगर 100% काम करने का है तो P का हो जाएगा दोस्तों 30% ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 130। समझ में आया? ठीक है। Q अगर उस काम को 100% करता है तो P करेगा दोस्तों 130, क्योंकि वो 30% ज़्यादा कार्यकुशल है। तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं देंगे। और इसका टाइमिंग लग रहा है दोस्तों 20 दिन, इज इक्वल टू, इसका टाइमिंग हम टाइमिंग D2 पकड़ लेते हैं। इसका टाइमिंग जो तो नहीं दिया है तो हम लोग D2 ही पकड़ लेते हैं। तो हम लोग का देखो दोस्तों 1020 1020 2020 कट गया, 13 2 26, यानी कि हम कह सकते हैं जो D2 मतलब कौन था दोस्तों? Q। D2 मतलब Q को उस काम को करने में टाइम लगेगा दोस्तों 26 दिन, जो P 20 दिन में कर रहा था, Q अगर उस काम को करेगा तो उसका टाइम लगेगा 26 दिन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इसको भी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से तो आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। हाँ, टाइमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है रेलवे के एग्ज़ाम में, लेकिन मैथ ज़्यादा सॉल्व टफ नहीं देता है। मैथ रीजनिंग टफ नहीं देता है, टफ देता है थोड़ा सा साइंस, थोड़ा सा जीके जीएस। जैसे इस बार रेलवे का ग्रुप डी में क्या कर रहा है, पूरा 20 का 20 क्या दे रहा है? करंट अफेयर्स। तो वही टफ है और कुछ नहीं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट मैथ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, P एक काम को 10 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करता है तो उस काम का कितना भाग पूरा करेगा। मतलब P एक काम को 10 दिन में किया, Q उसी काम को 15 दिन में किया, तो दोनों मिलकर अगर आपस में काम करते हैं तो उस काम का 5 भाग अगर हमें निकालते हैं, जो दोनों मिलकर काम करते हैं कितना दिन में करते हैं, उसको बाद हम लोग क्या करेंगे, उस काम का 5 दिनों में कितना भाग कर सकते हैं उसका हम निकाल लेंगे। तो आगे देखो दोस्तों, पहले दिया है P एक काम को 10 दिन में काम पूरा करता है। कितना दिन पूरा करता है दोस्तों? 10 दिन में। और Q उसी काम को कितना दिन पूरा कर सकता है? 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, हम मान लेते हैं दोस्तों पूरा जो काम है दोस्तों, पूरा जो काम का भाग है दोस्तों वो 1 भाग है। कितना भाग है दोस्तों? 1 भाग है। ठीक है, पूरा जो काम है दोस्तों 1 भाग काम है। ठीक है, तो P 10 दिन में कर रहा है दोस्तों 1 भाग। P का अगर निकालते हैं 10 दिन में कर रहा है दोस्तों, 10 दिन में कितना कर रहा है दोस्तों? 1 भाग काम कर रहा है। और उसी तरह से 1 दिन में क्या करेगा दोस्तों? 1/10 भाग करेगा, क्योंकि अगर 10 दिन में वो 1 भाग करता है तो 1 दिन में 1/10 भाग करेगा, सिंपल से भाग है। और Q उसी तरह से 15 दिन में कर रहा है दोस्तों 1 भाग, यानी कि पूरा काम को हम 1 भाग मान लेते हैं यहाँ पे 1 भाग। तो 1 दिन में करेगा दोस्तों 1/15 भाग। P और Q दोनों मिलके, P 1 दिन में कर रहा है 1/10 भाग और Q 1 दिन में कर रहा है 1/15 भाग। तो दोनों मिलके अगर एक साथ काम करता है तो आप देख सकते हैं 1/10 प्लस 1/15
15, यानी कि दोनों का एलसीएम लेंगे हम, 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 30 एलसीएम आ जाएगा। 10 या 30, 15 दूने 30, यानी कि 5/2 + 3 5/30, 5 1 के 5, 5 6 का 30, यानी कि 1/6 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? दोस्तों दोनों मिलके 1/6 भाग कर रहा है। कितना दिन में? 1 दिन में। तो 5 दिन में करेगा दोस्तों, 5 दिन में दोनों मिलके करेंगे दोस्तों 5/6 भाग। 5 को 5 × 1/6, यानी कि दोस्तों 5/6 भाग। समझ में आया? आशा करता हूँ समझ में आया। क्योंकि देखो दोस्तों, इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम निकाल सकते थे, क्योंकि 10 दिन में 15 दिन में दोनों का कितना कर रहा है? 6 दिन करेगा, तो उसको 1/6 कर देंगे और इसको 5 दिन यानी कि 5/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5/6 भाग आ जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रैक्टिस का बात है। प्रैक्टिस करते रहो तो इजी से जल्दी आ जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों दिया हुआ है 2 दिनों में एक साथ किसी कार्य को पूरा करने के बाद P और Q क्रमशः 1200 रुपया और 400 रुपये मिले। Q अकेले काम कितने दिनों में पूरा करेगा? मतलब दोनों मिलकर काम कर रहा था, 2 दिन काम किया, P को मिला 1200 रुपया, Q को मिला 400 रुपया। तो पूछा है Q अगर अकेला पूरा काम को करता तो उसको कितना दिन में पूरा कर पाता। तो देखो दोस्तों, टाइमिंग लगा है, अगर टाइमिंग की बात बोलते हैं तो टाइमिंग लगा है हम लोग का 2 दिन का टाइम लगा है। और P को दोस्तों P/Q इस तरह से लेते हैं, तो P को मिला है 1200 रुपया, यानी कि इसको हम 1200 लिख दिए, और Q को मिला है दोस्तों 400 रुपया, यानी कि यहाँ भी हम लोग क्या लिख दिए? 400 लिख दिए। 2 0 से 2 0 काट दिया, 4 से अगर भाग देते हैं तो 4 तिया 12, 4 1 के 4, 3:1 आ गया। अब देखो दोस्तों, टाइमिंग 2 दिन लगा है। कितना दिन लगा है दोस्तों? 2 दिन टाइम लगा है। तो आप देख सकते हैं Q को कम पैसा मिला था, यानी कि वो थोड़ा सा काम चोर है, ठीक है, वो अच्छा से काम नहीं करता, मतलब ढीला सा काम करता है। तो उसको 2 दिन तो टाइम लगा, और P को ज़्यादा मिला है, P को देखो 1200 रुपया मिला है, यानी P अच्छा से काम करता है। तो Q अकेला उस काम को अगर पूरा करता, Q अकेला उस काम को पूरा करता तो 3 + 1, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा? 4। ये 2 दिन टाइम लगा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 × 2, मतलब 8 दिन टाइम लगता। 8 दिन उसको टाइम लगता। किसको टाइम लगता? Q को, क्योंकि वो उसका वेतन भी कम है, और वेतन कम है मतलब उसका काम भी थोड़ा ढीला है, ठीक है, इसलिए उसका वेतन भी थोड़ा कम है। तो वो अगर पूरा काम को करता तो टाइम कितना लगता है दोस्तों? 8 दिन, ठीक है। वही पूछा है Q अकेला काम कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, नमस्कार।